हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक में से स्टाइलिश डिजाइनर टॉप बनाना सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले तो हमें कपड़े को शुरुआत से किनारे की तरफ से डबल करना है और एकदम सीधा रहना चाहिए। शुरुआत में कपड़ा बिल्कुल भी तिरछा नहीं रहना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर जो चेस्ट का साइज है वो है 18 इंच, यानी कि 36 इंच। तो उसका आधा हम लेंगे 18 इंच, उसमें हम लगभग 4 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए दोनों तरफ 2-2 इंच जाएगा, इसीलिए। तो कपड़े की जो चौड़ाई है वो हमें 22 इंच लेनी होगी। यहाँ पर कपड़े का जो पन्ना है वो 22 इंच का नहीं है, तो हमें कपड़ा डबल निकालना होगा। और टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो हम 15 इंच की रखने वाले हैं। चोली वाला जो पार्ट रहेगा 14 इंच की रखने वाले हैं, तो हम 15 इंच का कट करेंगे। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होगा मार्जिन के लिए, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों साइड आधा आधा इंच कपड़ा सिलाई में भी जाएगा। अब हम इसे इस तरफ से कट कर लेंगे, क्योंकि चेस्ट का जो साइज है वो कपड़े के पन्ने में बराबर नहीं आ रहा है। अब हम कपड़े को वापस से सीधा करेंगे और किनारे की तरफ से डबल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि चेस्ट का साइज है यहाँ पर 36 इंच और कपड़े की जो चौड़ाई है वो हम 22 इंच लेने वाले हैं यहाँ पर। तो हम कपड़े पर 22 इंच पर निशान लगा देंगे। निशान लगा लीजिए और फिर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उससे कटिंग कर दीजिए। अब हम कपड़ा जो है डबल फोल्ड है, इससे हम ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए 4 फोल्ड बना लेंगे। 4 तह में हमें कपड़े को फोल्ड करना है। तीरे का निशान लगाएंगे शोल्डर्स की चौड़ाई का। तो यहाँ पर हम लगभग 15.5 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि 14.5 इंच के हमें बने बनाए शोल्डर्स तैयार रखने हैं। यहाँ पर 1 इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है और इस तरीके से तिरछी लाइन बना देनी है। सिर्फ 2 से 3 इंच तक की ये तिरछी लाइन बनानी है। यहाँ से शोल्डर जो है डाउन करना जरूरी है, वरना कुर्ती की फिटिंग सही नहीं रहती है। चाहे आप कुर्ती बनाओ छोटे नेक वाली या फिर ये इस तरीके का टॉप बनाओ, आपको इस तरीके से शोल्डर जरूर डाउन करना है। फिर 7 इंच आर्महोल की लंबाई का निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से गोलाई दे देंगे। और यहाँ से देखिए, साइड में से इसे ऊपर की तरफ तिरछा कट करना भी जरूरी है, वरना साइड में से कुर्ती जो वो लटकती है या फिर टॉप जो होता है वो लटकता रहता है। अगर आप 2 पार्ट में टॉप बना रहे हो कुर्ती बना रहे हो तो इस तरीके से साइड में से जरूर कट कर दीजिएगा। अब देखिए, चेस्ट के साइज का निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर हमें 36 इंच का बनाना है, तो 9 इंच पर निशान लगाएंगे। और कमर का साइज है 32 इंच, तो हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। चौथा हिस्सा जो होता है कमर का चेस्ट का, उस हिसाब से हमें निशान लगाना है, क्योंकि जो कपड़ा है हमारा वो अभी 4 फोल्ड है। अब ये तो हो गई फिटिंग वाली लाइन और ये हो गई मार्जिन वाली लाइन। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हमें एक और आर्म होल ड्रॉ करना होगा। फ्रंट का जो आर्म होल होता है उसकी हमें ज्यादा कटिंग करनी होती है। तो हम यहाँ पर लगभग 5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच अंदर की ओर लेते हुए एक आर्म होल और ड्रॉ करेंगे। लेकिन जो हमने 5 इंच पर निशान लगाया वहां पर गोलाई ज्यादा लेंगे और देखिए ऊपर की तरफ हम धीरे धीरे चाहते हुए इसे कम कर देंगे। यानी कि यहाँ पर हमें सिर्फ गोलाई वाला हिस्सा ड्रॉ करना है। इतना कपड़ा हमारा मार्जिन में जाएगा, इसे बिल्कुल भी कट नहीं करना है। और ऊपर की तरफ भी हमें बहुत ही कम कम कपड़ा लेना है कटिंग के लिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए, पहले हमें बैक पार्ट के जो आर्महोल है उनकी कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट के जो आर्महोल है इनकी सिर्फ एक पार्ट पर ही कटिंग होगी, तो आप ध्यान रखते हुए कटिंग कीजिएगा। साइड में से भी इसे कट करना ना भूले। अब ये कपड़ा ऊपर से जॉइंट है, तो हम पहले इसे अलग कर लेते हैं। उसके बाद एक पार्ट को हटा देते हैं और एक पार्ट को फिर से डबल फोल्ड कर लेते हैं और जो फ्रंट के आर्म होल है उनकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट के आर्म होल की ज्यादा कटिंग करना भी जरूरी है, वरना फिटिंग सही नहीं रहेगी टॉप की। अब देखिए, नेक की जो चौड़ाई है वो हम 3.5 इंच रखेंगे। नेक की कटिंग मैं आपको बाद में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों करके दिखाने वाली हूँ इस टॉप की। अब हम स्लीव्स का कपड़ा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्लीव्स भी है, उसमें भी हम डिजाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच की कट करेंगे। 8.5 इंच की हमें बनी बनाई चाहिए होगी। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ उसमें वापस पट्टी भी आने वाली है। तो यहाँ पर हम पहले सीधा कपड़ा ही निकाल लेते हैं। कटिंग जो है इसमें पहले चुन्नट डाले जाएंगे, पट्टी लगाई जाएगी, उसके बाद इसकी कटिंग होगी। तो उस हिसाब से हम अभी कटिंग नहीं कर रहे हैं स्लीव्स की, सिर्फ कपड़ा निकाल रहे हैं। ठीक है, इससे हम कटिंग करके अलग रख देते हैं। इस तरीके से इसमें प्लेट्स डाले जाएंगे, चुन्नट लगाई जाएगी, उसके बाद कटिंग होगी। अब हम टॉप के बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसकी जो लेंथ है वो हम 16 इंच की रखने वाले हैं और ये भी 2 पार्ट्स में होगा। तो 8 और 8 इंच के होंगे दोनों पार्ट्स, तो 16 इंच के दोनों बने बनाए रह जाएंगे। तो देखिए, एक पार्ट तो हमें 8 इंच का बनाना है और दूसरा भी 8 इंच का ही बनाना है। लेकिन जो ऊपर की तरफ रहेगा वो मार्जिन में कम जाएगा, ऊपर और नीचे आधा आधा इंच जाएगा, तो वो हम 9 इंच का कट करेंगे। और बॉटम पार्ट का जो नीचे वाला पार्ट होगा उसे हमें 10 इंच का कट करना होगा, क्योंकि नीचे की तरफ पट्टी फोल्ड होगी, उसमें कपड़ा ज्यादा जाएगा इसीलिए। तो आप 10 इंच के 2 पार्ट्स कट कर लीजिए।
इसमें हम गैदर्स लगाने वाले हैं, तो बॉटम पार्ट्स का जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसका हमें कपड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। उस हिसाब से हमने 10 इंच पर कपड़े को फोल्ड करना है और 2 पार्ट कट कर लेने हैं। ठीक है, अभी हम एक पार्ट कट करेंगे 9 इंच का। इसका हमें एक ही पीस कट करना है। तो या तो कपड़े पर निशान लगा लीजिए या फिर कपड़े को ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए वापस से नाप लीजिएगा, उसके बाद ही कटिंग करनी है। ठीक है, अभी हमने 9 इंच का एक पार्ट कट करा है और 10 इंच के 2 पीसेस कट करे हैं। ठीक है, ये दोनों देखिए इस तरीके से साथ में जॉइंट हो गए। अभी देखिए ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें हमें थोड़ा कपड़ा और जॉइंट करना होगा, क्योंकि इसमें गैदर्स बाद में बराबर नहीं आएंगे। तो हमारे पास जो टॉप पार्ट के साइड में से जो कपड़ा निकला था उसमें से हम ये कपड़ा यहाँ से कट करके साथ में जॉइंट कर देंगे। डिजाइन का ध्यान रखिएगा, उसके बाद कटिंग करनी है। ठीक है, तो देखिए ये बॉटम पार्ट इस तरीके से रहेगा और टॉप पार्ट इसके साथ इस तरीके से जुड़ेगा। इसकी चौड़ाई है लगभग 27 इंच की और नीचे वाला जो पार्ट है मैंने 10 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आप चाहो तो 15 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो, उसमें ज्यादा चुन्नट आ जाएगी। मेरे पास कपड़ा इतना ही था तो इसी हिसाब से मैंने कपड़ा थोड़ा कम लिया है। ठीक है, अब हम नेक की कटिंग कर लेते। तो मैंने यहाँ पर पेस्टिंग वाली बुकरम ली है। सबसे पहले हम इसे शुरुआत से सीधा करना है। फिर देखिए गले की चौड़ाई मैंने आपको बताया था हम 3.5 इंच रखने वाले हैं, तो 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और नेक लाइन की जो लंबाई है वो 5.5 इंच की रखेंगे। यहाँ पर मैं वी शेप में ड्रॉ कर रही हूँ नेक। आप चाहो तो स्क्वायर शेप, गोल शेप या फिर कॉलर भी लगा सकते हो, जैसा आपको पसंद हो उस हिसाब से बना लीजिएगा। फिर यहाँ पर एकदम सीधी लाइन में नहीं रखूंगी, यहाँ पर हल्की सी गोलाई दूंगी। देखिए सिर्फ 1 सेंटीमीटर के हिसाब से, ताकि गले की जो डिजाइन है वो अच्छी लगे। एकदम पूरा एकदम सीधा रखेंगे तो वो वी नेक है जो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए अब हम इसमें मार्जिन का जो कपड़ा होता है वो ऐड कर लेते हैं, क्योंकि पट्टी बनाने के लिए भी हमें कपड़ा चाहिए होगा। तो वो मैंने लगभग 1.25 इंच का लिया है। आप चाहो तो आधा इंच या 1 इंच भी ले सकते हो। यहाँ से देखिए जब आप बुकरम को कट करो तो यहाँ से अलग ना करें। अब हम इसे बाहर से भी कट कर लेंगे और अंदर से भी कट कर लेंगे। ठीक है, अब बैक पार्ट के नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से भी कपड़े को पहले सीधा करेंगे, फिर चौड़ाई का निशान लगाएंगे 3.5 इंच और बैक नेक जो है वो हम 3 इंच का ही रखने वाले हैं और इसे मैं गोल शेप दे देने वाली हूँ। ये हम छोटा ही बनाने वाले हैं, इसीलिए मैंने जो शोल्डर्स की चौड़ाई वो ज़्यादा रखी है। इसमें भी एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड कर दीजिए और यहाँ से इसे भी अलग ना करें। अलग हम इसलिए नहीं करते ताकि जो गले की चौड़ाई वो एकदम बैलेंस रहे, मेंटेन में रहे। फिर इसे हमें एक कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है और देखिए थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा रखते हुए साइड में से और बाकी फैब्रिक को कट कर लेना है। ये इस तरीके से इसकी पट्टी मोड़ दीजिएगा। फिर नेक में देखिए इस तरीके से सेंटर मार्क बना दीजिए दोनों तरफ, बैक पार्ट के नेक में भी और फ्रंट पार्ट के नेक में भी। अब जो देखिए पहले मैं आपको फ्रंट पार्ट बता रही हूँ, तो इसमें भी हमें सेंटर मार्क बना देना है। देखिए गले का सेंटर मार्क और टॉप का जो फैब्रिक है उसका सेंटर मार्क मिलाइए और यहाँ पर स्टिच कर दीजिए। उसके बाद 1/4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए बाकी फैब्रिक को कट कर दीजिए। या फिर जो गोलाई है और जो कोने रहते हैं वहां पर छोटे छोटे से कट जरूर लगा दीजिएगा। ज्यादा भी कट ना करें कि सिलाई कट जाए। ये कट हम इसलिए लगाते हैं ताकि जब हम पट्टी को फोल्ड करें तो उसमें कोई चुन्नट ना आए। ठीक है, उसके बाद सारा कपड़ा एक साइड में करते हुए किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है। फिर जो पट्टी है उसे अंदर की तरफ मोड़ के बाहर की तरफ स्टिच कर दीजिए, किनारे पर स्टिच कर दीजिए। यहाँ पर बिल्कुल भी चुन्नट ना रखे, एकदम प्लेन फैब्रिक रहना चाहिए। वैसे अंदर से आप कपड़ा कट कर दोगे तो यहाँ पर कोई भी चुन्नट वैसे भी नहीं आने वाली। दोनों नेक जो है रेडी करने के बाद हमें शोल्डर्स ज्वाइंट कर लेने हैं। ठीक है, फिर हम स्लीव्स रेडी कर लेते हैं। तो स्लीव्स में भी देखिए दोनों साइड हमें सेंटर मार्क बनाना होगा। एक तरफ तो हम छोटे छोटे से चुन्नट लगाएंगे, गैदर जैसे लगाते हैं हम उस हिसाब से बिल्कुल छोटी छोटी सी चुन्नट लगा दीजिए बारीक सी। लगभग 4 से 5 लगाइएगा, ज्यादा नहीं लेनी है। ठीक है, इस तरीके से देखिए मैंने 4 से 5 छोटी छोटी सी चुन्नट यहाँ पर लगा दी है। अब हम दूसरी साइड भी हमें प्लेट्स लगानी होगी। देखिए इस तरीके से हमें बड़ा चुन्नट लगाना होगा यहाँ पर। ये देखिए सेंटर मार्क में लाते हुए कपड़े को फोल्ड कर दीजिए। अब फिर दूसरी साइड भी इसी तरीके से एक चुन्नट लगाते हुए दोनों जो चुन्नट है प्लेट्स है इन दोनों को आमने सामने कर देना है। ठीक है, ये इस तरीके से एक साइड में बड़ा चुन्नट एक साइड में छोटी छोटी सी चुन्नट लगानी है। फिर बाद में हमें देखिए लगभग 2 इंच की एक पट्टी कट करनी है और स्लीव्स के नीचे की तरफ रखते हुए यहाँ पर स्टिच कर देना है। आधा इंच कपड़ा आप मार्जिन में ऐड कर लीजिएगा। फिर इस पट्टी को हम ऊपर की तरफ पलट देंगे, थोड़ा बढ़ाते हुए, लगभग 1 इंच चौड़ाई में बढ़ाते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और भी कोई वीडियोस अगर आप सिलाई से रिलेटेड या कटिंग से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए हम दोनों स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो दोनों स्लीव्स को इस तरीके से रखना है, या तो दोनों स्लीव्स जो है वो अंदर की तरफ सीधी रहे या फिर उल्टी रहे, दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहनी चाहिए।
अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे 4 फोल्ड और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो एक साइड में हमें लगभग 3 इंच पर निशान लगाना है और 7 इंच पर निशान लगाना है यहाँ पर, क्योंकि 7 इंच के हमने आर्म होल कट कर रखे हैं। फिर स्लीव्स को इस तरीके से कर्व शेप देते हुए कटिंग कर लीजिए। और यहाँ पर गोलाई का निशान है 10 इंच पर, तो 5 इंच पर निशान लगा देंगे और 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन का ऐड कर देंगे और इस तरीके से तिरछी लाइन बनाते हुए कटिंग कर लेनी है। स्लीव्स के भी जो फ्रंट की तरफ रहेगी उनकी हमें ज्यादा कटिंग करनी होगी ताकि आर्म होल की तरफ जो है कोई सलवटे ना आए। तो यहाँ पर हम 2 पार्ट्स लेंगे, चारों पार्ट्स को कट ना करें, ध्यान से कट कीजिएगा, कभी कभी यार 3 भी कट जाते हैं। तो ये जो 7 इंच पर हमने निशान लगा रखा है यहाँ पर हम कट कर देंगे यहाँ तक। अब देखिए जो हमने ज्यादा कटिंग कर रखी है वो हमें फ्रंट की तरफ रखनी है। तो इस तरीके से आप स्लीव ज्वाइंट कर लीजिएगा। स्लीव ज्वाइंट करते वक्त आपको स्लीव हमेशा ऊपर की तरफ ही रखनी है। अब हम फिटिंग का स्टिच का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 36 इंच का करने वाले हैं चेस्ट। तो आर्म होल की जो सिलाई है उससे 1 से 1.5 इंच नीचे की तरफ लगाइएगा और कमर का साइज है 32 इंच, तो 32 इंच पर निशान लगा देंगे। दोनों साइड जो मार्जिन का कपड़ा होता है वो आप बराबर रखिएगा। ऐसा नहीं कि एक तरफ हम 1 इंच रख दे और एक तरफ 2 इंच, वो सही नहीं रहेगा, उससे जो टॉप है हमारा वो तिरछा हो जाएगा। स्लीव्स का भी निशान लगा लीजिए। फिर तीनों पॉइंट्स को जो है एक सीधी लाइन बनाते हुए मिला के स्टिच कर लीजिए। देखिए हमने इसकी फिटिंग की जो स्टिच है वो भी अच्छे से ऐड कर ली है। अब हम इसका बॉटम पार्ट रेडी करते। तो मैंने इसमें जॉइंट डाल रखा था, उसको हमने सिलाई लगा के जॉइंट कर दिया। तो यहाँ पर हमें छोटे छोटे से इसमें ग्रेडट लगाने होंगे, छोटे छोटे चुन्नट लगाने होंगे, बिल्कुल बारीक बारीक से। तो इसे आप धागा खींच के भी लगा सकते हो या फिर देखिए मैं इस तरीके से लगा रही हूँ, ऐसे भी आप लगा सकते हो। इसमें आप मशीन की जो स्टिच है वो बड़ी कर लीजिएगा और अपने उंगलियों की हेल्प से कपड़े को अंदर की तरफ डालते जाइए। बिल्कुल बारीक बारीक से चुन्नट तैयार होंगे, जैसे हम धागा खींच के बनाते हैं ठीक वैसे। इसे हमें कमर के साइज का यानी कि 32 इंच का बना लेना है। अब इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो लेंगे हम और इसमें भी यहाँ पर छोटे छोटे से चुन्नट डालेंगे और ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला इसके बराबर बनाना है हमें चुन्नट डालते हुए। ठीक है, इसमें भी हमने सेम तरीके से चुन्नट डाले। ये देखिए एकदम बराबर हो गया एक बारी में। अब हम इन तीनों को साथ में ज्वाइंट कर देंगे, बॉटम पार्ट्स के दोनों पार्ट्स को, और बॉटम पार्ट को हम टॉप पार्ट के साथ ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, देखिए हमने इसे ज्वाइंट करने के बाद ये उसका जो लुक है वो कुछ इस तरीके का आया। मैं अभी आपको इसे पहन के भी दिखा देती हूँ कि ये पहनने के बाद किस तरीके का दिखेगा। इसे आप कुर्ती के साथ, इसे आप जीन्स के साथ वेयर कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। और चाहो तो ऐसे ही वेयर करो, बहुत ही सुंदर लगता है। और कैजुअली आप इसे कहीं पर भी वेयर कर सकते हो और गर्मियों के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं।